मोदी जी राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से वो 5 साल से तो अंबानी अडानी कर रहे थे, लेकिन अब चुनाव से पहले बंद क्यों हो गया अंबानी अडानी? क्या वहाँ से काला धन अब टेम्पो में भर के राहुल गांधी के घर जा रहा है? मैडम जी, मोदी जी को कोई पॉइंट तो मिलता नहीं, सिर्फ कांग्रेस को और राहुल गांधी को डिफेम करने के लिए। तो कभी उल्टे सीधे बयान देना शुरू कर देते, बेसर पैर वाले, जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। कौन से टेम्पू भर के अंबानी अडानी के राहुल के पास आ गए हैं? ये सब बेकार की बातें हैं, इस बातों में कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा जी। क्या लग रहा है, काला धन भाजपा के पास जा रहा है कि पूरा 100% बीजेपी के पास? अब वो काला नहीं रह गया, अब वो गुलाबी हो गया। अच्छा, पहले वो काला होता था। कांग्रेस के टाइम में वो काला होता था, लेकिन जब बीजेपी ने डालना शुरू किया तो ऑरेंज कलर हो गया उसका। और वो काला नहीं कहते उसको, ऑरेंज कलर हो गया। अच्छा हाँ। अच्छा, अमित शाह ये भी कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी की नानी आ जाए तो भी सीए को नहीं हटा पाएंगे। देखिए मैडम जी, राजनीति का स्टैंडर्ड इतना डाउन नहीं होना चाहिए कि आप किसी पे नाना नानी दादा दादी पे आ जाइए। ठीक है, सीए एक अलग मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, लेकिन आप इसके अंदर राजनीति का थोड़ा स्टैंडर्ड भी तो रखिए। इसमें नाना नानी को बीच में लाने की क्या जरूरत है? ये तो आप एक अलग बंदे को डिफेम कर रहे हैं बेवजह से। आप राजनीति करिए, लेकिन इतना स्टैंडर्ड डाउन मत करिए कि आप किसी के पारिवारिक पर्सनल मैटर पे आप आ रहे हो कि नाना नानी भी नहीं दिलवा पाएंगे। ये क्या बात हुई आपकी? इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। आपको इतना स्टैंडर्ड मेंटेन रखना चाहिए कि किसी को पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आप कर रहे हैं करिए, लेकिन आप किसी के पारिवारिक मतलब पे मत आइए कि उसकी नाना नानी भी नहीं दिलवा पाएंगे। ये चीज़ें गलत है देश में। अच्छा, तो क्या लगता है क्या कारण है कि अब मोदी जी चुनाव से पहले खिलाफ बोलने लग गए अंबानी अडानी के? मैडम जी, मोदी जी बहुत ब्रिलियंट आदमी है माइंड गेम खेलने में। अच्छा, वो सिर्फ माइंड वॉश करते हैं पब्लिक का। कहीं अंबानी अडानी के खिलाफ दिल से नहीं बोल रहे। अगर थोड़ा बहुत मीडिया में, मैं तो मीडिया देखता ही नहीं, नेशनल चैनल तो मैं कभी पिछले 10 साल से बंद किया हुआ है, क्योंकि ना उसकी न्यूज़ पता चलती है क्या सच कह रहे हैं क्या झूठ कह रहे हैं। मुझे भारतीय मीडिया पे तो 1% भी भरोसा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने अंबानी अडानी के खिलाफ बोला, वो भी एक पॉलिटिकल गेम स्टंट होगा उसके पीछे, कि पब्लिक को ये दिखाना चाहते हैं कि ये हमारे साथ नहीं है, जबकि चारों गुजराती इकट्ठे मिले हुए हैं। अच्छा। मोदी, अमित शाह, अंबानी अडानी, इसके पीछे भी कोई राजनीतिक साथ? हाँ, मोदी जी हर बात पे राजनीति करते हैं। हम मास्टर हैं राजनीति करने के लिए। उन्होंने देखा कि इससे बोलने से कुछ फायदा होता है, और होगा इससे फायदा, क्योंकि कुछ अंधभगत है वो मान भी लेंगे कि अंबानी अडानी के खिलाफ बोल रहे हैं। उनके राइट हैंड है, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड है, उनके खिलाफ मोदी जी क्यों जाएंगे? सारा पैसा इलेक्शन में तो उन्होंने ही लगाना, तो उनके खिलाफ कैसे जाएंगे मोदी जी? ये सिर्फ पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए कि देखो मैं अंबानी अडानी के खिलाफ भी बोल रहा हूँ, उनके खिलाफ। ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, ये बोलते ही रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन दिल से नहीं। सबसे ज़्यादा एडवांटेज फ़ायदा मोदी ने अंबानी अडानी को दिलवाया। अच्छा, अब ये मोदी जी तो ये भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बने, क्योंकि उनके त्वचा के कलर के कारण कह रहे हैं। मैडम जी, कांग्रेस के टाइम में भी तो के नारायणन, वो भी बैकवर्ड क्लास के थे, लेकिन तब भी वो उनको प्रेसिडेंट बनाया। ये कलर क्रीड का, जाति पाति का ये गेम तो बीजेपी वाले खेलते हैं, कांग्रेस ने तो कभी खेला ही नहीं। एक बूटा सिंह चीफ गृह मंत्री हुआ है, बहुत पुराना, 84 की बात है, वो भी सिखों में SC ST कोटे का था, कांग्रेस ने उसको भी बनाया था। और के नारायणन, वो तो थे ही बैकवर्ड क्लास के। तो ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ हमने बनाया द्रौपदी मुर्मू, और जिनको बनाया तो आप राम मंदिर के उद्घाटन पे उनको नहीं बुलाया, और जो नया अपना पार्लियामेंट हाउस बना है सेंट्रा विस्त्रा, उसके उद्घाटन के लिए उनको नहीं बुलाया, सिर्फ इस वजह से कि दैट शी बिलोंग फ्रॉम अ बैकवर्ड क्लास फैमिली। तो भेदभाव तो आप ही कर रहे हो। एक साइड तो उनको राष्ट्रपति बना रहे हो, इतना बड़ा होता है राष्ट्रपति का, राष्ट्र का पति, और फिर आप भेदभाव कर रहे हो कि सेंट्रा विस्त्रा के उद्घाटन के लिए आप राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हो, और राष्ट्रपति खड़े हैं और मोदी जी बैठे हैं। क्या आप अपने राष्ट्रपति की इज्जत करते हो? जी, आपने खुद ही राष्ट्रपति बनाया है और आप राष्ट्रपति बैठा है। क्या लगता है सर, किसकी सरकार आएगी? सरकार तो दिल्ली में केजरीवाल की है। केजरीवाल के अलावा कोई नहीं आ सकता। जमीनी स्तर पे आगे देखोगे ना आप, तो जमीनी स्तर पे सारा हर कोई यही कहेगा केजरीवाल की सरकार। अब सब कहते हैं फ्री भी किसका दे रहे हैं? वो हमारे टैक्स से। अगर हमें दे रहा कोई नेता तो जिंदगी में ऐसा आया जो कम से कम हमारा टैक्स लेके हमें दे रहा है? थोड़ा बहुत दे रहा है। चाहे स्कूल देख लो आप, सारे देख लो, हॉस्पिटल देख लो,
बसों में देख लो, हर चीज़ में। अब जिनके पेट भरे हुए हैं वो तो कहते हैं जी इन्हें तो फ्री की आने की आदत पड़ गई है। फ्री की खाने की कहाँ नहीं मिलती। आप यूएस में चले जाओ, वहाँ भी मिलता है, वहाँ मिलता है नहीं मिलता, वहाँ भी चल रहा है कि EBT ऐसी कुछ है। वहाँ पे जो टैक्स पेयर होते हैं, जो टैक्स देते हैं वो उनको देते हैं, वो क्लियर कहते हैं कि भाई हम जो हमारे टैक्स से उनको दो जो गरीबों के हैं। हमारे यूएस में दिखना नहीं चाहिए गरीब, और हमारे टैक्स पेयर का पैसा ये खुद ही खा जाते हैं। आप खुद समझो। अच्छा, केजरीवाल को तो जेल में डाल दिया गया है, तो इसको ये तो तानाशाही चल रही है ना। आप देखो ना, केजरीवाल को क्या उसको भी डाल दिया, सोरेन को जो है उसको भी तो जेल में डाल दिया। तो ये तो तानाशाही है क्लियर। जो बोलेगा, जो कुंडी खोलेगा वही चल जेल में, चल जेल में। उसने तो सबके केजरीवाल ने तो सबके मजे मान दिए। सीधी बात है, देसी दारू पीने वालों को इंग्लिश पिलवा दी उनने। अच्छा, और क्या। जो देसी पीते थे एक के साथ एक फ्री, उन्होंने कहा हम क्यों देसी पिए, तो हम तो इंग्लिश पियेंगे। उनकी तो उम्र बढ़ा दी। देसी पी के तो जल्दी मरते हैं। आप खुद सोचो, देसी पी के बीमार भी हुए, देसी पी के जल्दी मरते हैं। फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, दिल्ली में आप जमीनी स्तर पे आओगे तो हर आदमी यही कहेगा कि सिर्फ केजरीवाल जीतेगा। देखो, जिसने जमीनी स्तर पे काम किया है तो उसको कहेगा, काम दिखता है। और आपको भी दिख रहा है। आप देखो, जाके हॉस्पिटल में देख लो, हर जगह देख लो, बसों में देख लो। जो कहते हैं ना कि हम बीजेपी बीजेपी बीजेपी, ठीक है, बीजेपी को उन्हीं की लेडी से टिकट नहीं लेती हैं। अगर आपको इतनी वो है बीजेपी की तो टिकट लो ना, आप टिकट लो, फ्री में चढ़ जाएंगी। चलो जी, फ्री में सर सफर वो करना है, मैं तो सफर। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार का नारा ऐसा है 400 पार का नारा जैसे 15 लाख का झूठा नारा था। 15 लाख आएंगे ना, आए ऐसी 400 पार का नारा है। 15 लाख आने का भी नारा ऐसी तो, और ऐसी 400 पार का नारा, क्लियर बात है। अच्छा, तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि 10 साल में देखो मैंने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया देख लो ना आप। लाल किले की 5 रुपए की टिकट मिला करती थी, कहां से कहां का देख लो। लाल किले की 5 रुपए की टिकट थी, आप जाके देख लो 50 रुपए की हो गई है। आप देखो ना जाके, कहां से कहां पहुंचा दिया। हर चीज आम जनता से दूर कर दी है। हर चीज पे महंगाई है। विदेश में डंका बज रहा है, विदेश में डंका बज रहा है। पता नहीं वो जाके देखते हैं हमें विदेश में डंके से क्या है। जो यहाँ की जनता है उसको यहाँ से मतलब है ना। वो विदेश के डंके को तो मोदी जी देखते हैं हर बार, क्योंकि वो उन्हें जाना विदेश, हम तो जाएंगे नहीं विदेश, ना हमारे बस की जा पाना विदेश। तो हम कहाँ देखेंगे विदेश का डंका। भाई पहले यहाँ का डंका बजवाओ, जब भी तो सोचेंगे हम। पहले आप यहाँ का डंका बजवाओगे, इसी के बाद सोचेंगे भाई विदेश का डंका कैसा बज रहा है। जब हम यहाँ के डंके लायक ही नहीं है तो कैसे सोचेंगे। इस बात को समझो ना, विदेश में कहाँ डंका बज रहा है। आप जमीनी स्तर पे आ जाओ, कितनी जनता खड़ी है, किसी पूछ लो, वो यही कहेगा केजरीवाल। क्यों? क्योंकि उसका काम दिख रहा है। और अब जो ये चल रहा है ना कि जेल का जवाब वोट से, तो ये हकीकत होगा ये। अब बाकी भैया उनकी मर्जी है। ईवीएम तो है ही, ईवीएम बादशाह, ईवीएम तो बादशाह है हमारे। हम इलेक्शन कहीं भी दे देंगे, मशीनें ऐसे लेके जाते हैं जैसे कोई फ्रूट चाट ले जा रहा है। आप देखो ना, ईवीएम को ऐसे ले जाना चाहिए, कहीं भी खुला आम आदमी ले जा रहा है ईवीएम को, कोई भी ले जा रहा है, तो वो तो ईवीएम ही बदल देंगे जब अपनी पे आ जाएंगे। तो सीधी बात है। क्या लग रहा है, देखिए अब साफ साफ कहा जा रहा है, भाजपा कह रही है कि 3 चरण के बाद रेत की तरह बिखर जाएगी विपक्ष। देखो आप खुद ही देख लो ना कि जब चुनाव स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में नारे लगे थे 400 पार। अब कहाँ गए वो 400 पार बोलने वाले। अब तो गायब, विलुप्त हो गए। अब तो कहीं ना दिख रहा भैया 400 पार का नारा। ऐसे ग्राफ नीचे आ गया एकदम से। अब तो 250 और 220 पे का आंकड़ा दिखाने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से साबित हो रहा है कि इनका ग्राफ नीचे आ रहा है। और मोदी जी को भी ये पता चल गया है कि पब्लिक क्या चाह रही है। नहीं तो खुद ही देख लो, शुरुआती चरण में सीधे था 400 पार, अब 270 पे भी बात करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। तो वो सब जुमला था, वो जुमला ख़त्म हो गया। जनता देश की जान चुकी है। अपने वोट का महत्व जनता जान रही है कि हमारे वोट का क्या पावर है। इस बार जनता वोट सिर्फ वोट नहीं दे रही है, वोट को हथियार बना करके वो इस्तेमाल कर रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे भाजपा विफल होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, अमित शाह तो देखिए अभी भी कह रहे हैं इन 3 चरणों के बाद तो और साफ हो गया है कि इस बार बीजेपी 400 पार करने वाली। वही तो 400 पार नहीं, अब खत्म हो गया वो जुमला। अब कहीं से नहीं इसका जुमला अब निकल रहा है। अब मोदी जी अब 270 की बात करने लगे। मोदी जी खुद अपने बयान से पलटने लगे कि हमने 400 पार का तो नारा दिया ही नहीं। तो वो भी अपने मुद्दे से अब उनके समर्थन वाले लोग भी अब खुल के नहीं आ रहे हैं कि 400 पार लाएंगे। क्योंकि जब ग्राउंड पे आप आते हो ना रिपोर्टिंग करने, तो पब्लिक के बातों से पता चलता है कि आजकल यहाँ पब्लिक में चल क्या रहा है। अब हम न्यूज़ खोल के बैठेंगे तो न्यूज़ में तो कुछ भी दिखता है, न्यूज़ में ही सिर्फ दिख रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। जब आप ग्राउंड पे आओगे तब आपको पता चलेगा। एक एक पब्लिक से जब आप मिलोगे तो आप पब्लिक के मन को देखोगे, वहाँ से आपका पता चलता है कि आपका आने वाला रिजल्ट कैसा है। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है जी,
मुकाबला है, टक्कर का है, लेकिन ये जो दावा जो कर रहे थे ना कल तक 400 पार का, अब वो भूल जाए, क्योंकि अब तो भाई साहब मुश्किल है। हाँ, मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला होगा। ये न सोचे कि विपक्ष अब कमजोर है, विपक्ष अब कंधे से कंधे मिला करके मुकाबला करने को तैयार है, और विपक्ष को ये भी पता है कि पब्लिक हमारे साथ है, वो करेगी। अच्छा, ये अंबानी अडानी को लेकर जो मोदी जी का बयान आया है कि क्या अब राहुल गांधी को काला धन भेजा जा रहा है, इसको लेकर क्या विचार है? अरे बड़ी खुशी की बात है, हाँ। मोदी जी एक्सेप्ट कर लिए अडानी के पास काला धन है। हाँ। अब तो एक्सेप्ट कर लिए ना। अब मोदी जी से पूछा जाए, मोदी जी से अब यही तो पूछना मैं चाहता हूँ कि अपने ईडी और सीबीआई भाई साहब को कब भेज रहा है अडानी के पास? अब तो भेजो भाई, अब तो तुमने कबूल कर लिए हो कि अडानी के पास है काला धन, तो अब तो छापा पड़वाओ, और हम जितने आम जनता का काला धन इससे पहले अडानी के पास पहुंचा है, मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सब का काला धन वहां से निकाल करके हम सब में बांटे। जो वादा किया था 15 लाख का, कम से कम इसी बहाने हमें 15 लाख मिल जाए। मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आज मोदी जी को पता चल गया कि अडानी के पास काला धन है, और मैं इस बात से भी खुश हूं कि कल तक जो राहुल गांधी अडानी पे इतने इल्ज़ाम लगाते थे कि अडानी काला धन हम लोगों का, हम आम नागरिकों का लूट रहा है, तो कहीं ना कहीं अब हम इस बात से खुश हैं कि राहुल गांधी का लगाया हुआ इल्ज़ाम 100% सही निकला। ये मोदी जी ने खुद से कबूला है, वो सही इल्ज़ाम निकल गया। जी, क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आने वाली है? सीधे बीजेपी की आएगी सरकार। बीजेपी की आएगी? हाँ, बीजेपी की आएगी। क्यों, क्या कारण है जो बीजेपी की है? बीजेपी की नहीं है कारण, रोड की सुविधा सबसे ज्यादा करी इसने। क्या किया है? रोड। अच्छा, रोड का काम किया। हाँ, रोड ज्यादा बढ़िया बना है, अच्छे बना दी, यूपी में भी अच्छे है। अच्छा, कह रहे हैं और भी कई मुद्दे हैं, जैसे रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर। तो देखो, जो मजदूर है तब तो मजदूरी रहेगा, हाँ। और जो अमीर है तो अमीर ही रहेगा। हाँ, तो सरकार कुछ नहीं करेगी इसके लिए? सरकार तो कर रही है, और सरकार उसको क्या करवाए सरकार पे? क्या काम कर रही है सरकार ने उज्ज्वल के कनेक्शन दे दिए, फ्री खाते खोल दिए, फ्री। हाँ, तो सब कुछ मुफ्त का दे देंगे तो मतलब काम हो गया, रोजगार देने की जरूरत नहीं है? नहीं, रोजगार तो करना पड़ा, करने पे तो कुछ होगा नहीं। हाँ। पेट भरता तो करना पड़ेगा। अच्छा, तो कह रहे कि देखिए वैकेंसी नहीं निकल रही है, मोदी जी वादा करे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। नहीं, वो तो देखो, तो सरकार अपनी सब अपनी नियम काट देंगे जी, अब इलेक्शन आ रहे हैं। हाँ। बस तो अपने वादे पूरे नहीं करेंगे मोदी? नहीं कर रहे हैं, पूरे लग रहे, नहीं कर रहे, कैसे कर रहे हैं? कहाँ वादे? 2 करोड़ लग रहा है मिले? लग रहा है मिल रहे जी, जो कुछ कर रहा, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा। इनसे तो अच्छा है, कांग्रेस से तो फिर भी अच्छा है। अच्छा जी।